नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अक्टूबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भरतपुर के 2 दिन के दौरे पर आए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को जन सुनवाई के दौरान अफसरों को जमकर फटकारा। दरअसल उनके पास एक बुजुर्ग बिजली की समस्या लेकर आया। सीएम ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता रामहेत मीना को बुलाया और जमकर लताड़ा। सीएम ने कहा, इन्हीं की बदौलत आपको रोटी मिल रही है, इनकी छोटी मोटी समस्या का आप समाधान क्यों नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, यह व्यक्ति 100 रुपए खर्च करके यहाँ आया है, किराया देकर आया है, लाइन में धक्के खा रहा है। इसे बिजली से संबंधित जो भी समस्या है उसके जिम्मेदार आप हैं। आप छोटी मोटी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर सकते? क्या आपको दर्द नहीं होता कि बुजुर्ग आदमी हैं? जनता की थोड़ी संवेदना रखिए। आपको किसके लिए लगाया है यह ध्यान रखा करो। इन्हीं की वजह से आपको रोटी मिल रही है। ऐसी रामहेत मीना ने बताया, पास के गाँव में बिजली लाइन खींची जा रही है। यह 6 किलोमीटर की लाइन है। 5.5 किलोमीटर की लाइन का काम पूरा हो चुका है। जहाँ लाइन जोड़ी जाएगी वहां शिकायतकर्ता प्रहलाद मीना का खेत आ रहा है। प्रहलाद उस काम को रुकवाने के लिए सीएम से मिला था। केंद्र सरकार ने शनिवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक दुर्गा पूजा पंडाल पर हमले और सतखीरा के एक मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेंट किए गए देवी काली के सोने के मुकुट की चोरी की खबरों को निंदनीय करार दिया है। वहां की सरकार से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले वर्तमान में देखे जा रहे मंदिरों और देवताओं को अपवित्र करने तथा नुकसान पहुंचाने के एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 120 जूनियर रेजिडेंट की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इन रेजिडेंट डॉक्टरों को 28 सितंबर को यह कहते हुए कार्यमुक्त कर दिया गया कि उनकी सेवा अवधि विस्तार के लिए राज्य सरकार से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह स्थिति तब बनी है जब मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की भारी कमी है और मौसमी बीमारियों के कारण अस्पताल में मरीजों का दबाव अत्यधिक है। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 280 स्थायी पदों की भर्ती के लिए प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव को पत्र लिखा था। इससे पहले विभिन्न विभागाध्यक्षों ने भी पत्र लिखकर इनकी जरूरत बताई थी। बावजूद इसके सरकार के स्तर पर इनकी सेवा अवधि बढ़ाने का निर्णय नहीं हो पाया। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार रेल हादसों को रोकने में सफल नहीं हो रही और इसी का परिणाम है कि पिछले 4 महीने में 55 रेल हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके और कई अन्य घायल हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, देश में ट्रेन दुर्घटनाओं को इतना सामान्य बना दिया गया है कि एक के बाद एक हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद सरकार की तरफ से न तो कोई जवाबदेही तय की जा रही है, न ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा, देश के करोड़ों आम लोग भय और अव्यवस्था के पहियों पर चल रही ट्रेनों में जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर है, क्योंकि सरकार सुरक्षित ट्रेन यात्रा की जिम्मेदारी से अपना मुंह फेर चुकी है। तमिलनाडु में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस के साथ एक बार फिर बालासोर ओडिशा जैसा हादसा हुआ। महीनों से चल रहा यह सिलसिला कब रुकेगा, कब तक होगी जवाबदेही। कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिकारिक ट्विटर पेज पर लिखा, मोदी सरकार में हर महीने 11 रेल हादसे होते हैं। इस सरकार के 126 दिन में 55 रेल हादसे हुए, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई तथा 131 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राजस्थान में सत्य की असत्य पर जीत के प्रतीक दशहरे पर्व को धूमधाम से मनाया गया। जोधपुर और भीलवाड़ा में बुराई के प्रतीक रावण का दहन हो गया। जोधपुर में 42 सेकंड तो भीलवाड़ा में 1 मिनट में रावण जलकर खाक हो गया। पाली में रावण दहन के दौरान बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहाँ दहन के दौरान जलता पुतला लकड़ी के बैरिकेड पर गिर गया। इसके पास से जा रहा बिजली का तार चल गया। नगर निगम के कर्मचारियों ने तुरंत मेले परिसर की बिजली सप्लाई बंद कर दी। राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला कोटा में है, जहां 80 फीट का रावण तैयार किया गया है। वहीं जयपुर के विद्याधर नगर में 121 फीट का रावण जलाया। राजस्थान के अलवर शहर में कोतवानी थाना के अंतर्गत आने वाले चूड़ी मार्केट में कॉम्प्लेक्स में अज्ञात चोर ने एक गहने की दुकान से करीब 15 लाख रुपए के चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। शुक्रवार रात को हुई यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यह चोरी की वारदात रात करीब 1 बजे के आसपास की है। चोर ने मुंह पर मास्क स्कार्फ लगाया हुआ था और वह आसानी से माल चुरा कर ले गया। दुकान के मालिक मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि चूड़ी मार्केट में माथुर कॉम्प्लेक्स में उसकी ओम ज्वेलर्स के नाम से दुकान है और वह चांदी के जेवरात की ही बिक्री करते हैं। दुकान में करीब 15 से 20 किलो चांदी के जेवरात रखते हैं। बीती रात को बाजार में चौकीदार का काम करने वाले नेपाली चौकीदार ने फोन कर बताया कि तुम्हारी दुकान में चोरी हो गई है। जयपुर में बिना ड्राइवर के आग से घिरी कार सड़क पर दौड़ी। कार ने बाइक को टक्कर मार दी। लोग अपनी गाड़ियों को बचाते नजर आए। आखिरकार डिवाइडर से टकराकर कार रुक गई। घटना एलिवेटेड रोड पर अजमेर से सोडाला की ओर उतरते वक्त ही है। कार जितेंद्र जांगिड़ चला रहा था, जो मानसरोवर की पत्रकार कॉलोनी स्थित दिव्य दर्शन अपार्टमेंट में रहता है। जितेंद्र ने बताया, एलिवेटेड रोड से उतरने के दौरान एसी में धुआं उठने लगा था। भाई को कॉल किया तो उसने कार का बोनट खोलने के लिए कहा। कार से नीचे उतरकर बोनट खोलकर देखा तो आग लग रही थी। इस दौरान लोग इकट्ठा हो गए।
लोगों ने कार की आग बुझाने का प्रयास किया, हालांकि आग तेजी से बढ़ गई। आग लगने से कार का हैंड ब्रेक खराब हो गया। ऐसे में कार एलिवेटेड रोड की ढलान पर चलने लगी। इसी दौरान कार के आगे एक बाइक खड़ी थी, उसे टक्कर मारते हुए कार आगे बढ़ गई। राजस्थान के अजमेर में विजयादशमी के पावन पर्व पर मौके पर परंपरागत तरीके से निकालने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा पथ संचलन आज नहीं निकाला गया। शहर में हालांकि शनिवार को अजमेरू नगर 2 का पथ संचलन आयोजित किया गया, जो अंबेडकर संघ से दिल्ली गेट, कमला बावड़ी, ऋषि घाटी, यादव मंदिर, महावीर सर्किल, सोनी नसिया, विनायक कोठी, आगरा गेट, नया बाजार, धान मंडी, शनि मंदिर, दिल्ली गेट से होता हुआ पुनः अंबेडकर संघ पर संपन्न हुआ। जयपुर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने समाचार पत्र में पटवारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप के प्रकाशित समाचार के मामले में आरोपी पटवारियों के संबंध में संबंधित तहसीलदार से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट और संबंधित पत्रावली तलब की है। सोनी ने जांच में आरोपियों के आरोप सिद्ध होने की स्थिति में संबंधित पटवारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाने के लिए निर्देशित किया है। टोंक के निवाई पुलिस ने मकानों के बाहर खड़े वाहनों के टायर चोरी करने वाली गैंग रैप का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी के 8 टायर और एक कार भी बरामद की है। पुलिस अभी इन्हें रिमांड पर लेकर और पूछताछ करेगी। इनसे और भी चोरी की वारदात खुलने की संभावना है। इनके खिलाफ पहले से 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। निवाई थाना प्रभारी हरिराम ने बताया कि निवाई में भगत सिंह कॉलोनी से दिनांक 30 अगस्त की रात को मकानों के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों के सभी टायर चोरी हो गए थे। इसकी दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसपी विकास सांगवान ने इस मामले को लेकर टीम गठित की। टीम ने मुखबिर और तकनीक सहायता से 2 आरोपियों को चिन्हित किया। जैसलमेर में विजयादशमी के मौके पर सीमा सुरक्षा बल की 1022 तोपखाना रेजिमेंट के परिसर में शस्त्र पूजन हुआ। विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन कर परंपरा का निर्वाह किया गया। विजयादशमी के दिन तीनों सेनाओं और पैरामिलिट्री फोर्स के बटालियन परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर शस्त्रों की पूजा की जाती है। इसी के चलते जैसलमेर की सम रोड से सीमा सुरक्षा बल की 1022 तोपखाना रेजिमेंट के परिसर में शस्त्र पूजन हुआ। इस दौरान रेजिमेंट के सभी अधिकारी व जवान मौजूद रहे। अजमेर में चिकित्सा विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया है। अभियान के तहत फूड डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए 125 किलो बेसन सीज किया। सूजी और मैदा की मिलावट कर बेसन तैयार कर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। सीएमएचओ ज्योत्सना रंग ने बताया, फूड डिपार्टमेंट की टीम शनिवार को पहाड़गंज स्थित मैसर्स तुलसी ट्रेडिंग कंपनी का औचक निरीक्षण करने पहुंची थी। निरीक्षण के दौरान टीम को सूजी और मैदा की मिलावट कर बेसन तैयार कर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। सिरोही के पिंडवाड़ा पुलिस ने व्यापारी से मारपीट कर 35,000 रुपए लूटने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। सिरोही एसपी अनिल कुमार के निर्देश पर जिले भर में संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान पिंडवाड़ा थाना अधिकारी हमीर सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने लूट की वारदात का खुलासा किया है। विजयदशमी के अवसर पर शनिवार को झुंझुनू पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। शस्त्रागार में विधि विधान से सभी प्रकार के शस्त्रों का पूजन किया। इस अवसर पर पुलिस के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जनता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प लिया। एसपी ने सभी पुलिस कर्मियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए आम जन के प्रति सदैव सजग रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। एसपी शरद चौधरी ने कहा कि दशहरा शक्ति और शौर्य का पर्व है। शस्त्र पूजन की परंपरा पुरानी है। यह दिन पुलिस की अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने और जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। दौसा के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी धाम में दशहरा महोत्सव की रंगत परवान पर है। यहाँ दशहरा के अवसर पर बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। इससे बालाजी धाम में मेले जैसा नजारा देखने को मिला। मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बालाजी महाराज के दर्शन किए और प्रसादी लगाकर परिवार में सुख शांति और खुशहाली की कामना की। वहीं बालाजी मंदिर के महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज द्वारा विश्व कल्याण की भावना को लेकर एमकेपी आश्रम पर संकट मोचन महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी गई। महायज्ञ में बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालुओं ने नारियल चढ़ाकर मनौती मांगी। इस दौरान बालाजी महाराज के जयकारे गुंजायमान हुए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक
मेहंदी लगाने की भी निशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।